वो तो चली गई मगर अपने साथ हुई घटना किसी को बता ना पाई। वो तो चली गई मगर दुनिया को एक सीख दे गई। वो तो चली गई मगर पुलिस के न्याय पर, पुलिस की जांच पर और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल दे गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत हत्या है या आत्महत्या, इस सवाल पर अभी भी जांच चल रही है। मुद्दा गहराया हुआ है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि मनीषा की मौत के 9वें दिन बाद अब आखिरकार उसका अंतिम संस्कार हो गया है। आपको बता दें 11 अगस्त को लापता हुई थी और बाद में जब उसकी लाश मिली तो जांच में यही सामने आया कि उसकी मौत भी 11 को हो गई थी। हालांकि लाश 13 को मिली, लेकिन तब से ही ग्रामीणों में रोष था। वो अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं हुए थे और उन्होंने बीते दिन प्रशासन से यही कहा था, सरकार से यही मांग रखी थी कि पहले आप उसका दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराओ और इस केस की जांच हम चाहते हैं कि हरियाणा पुलिस नहीं बल्कि सीबीआई करे, जिसके लिए सरकार मान गई। लिहाजा गांव वालों ने भी अपनी मांग जो उन्होंने रखी थी पूरी होने के बाद अपना वादा पूरा किया कि वो मनीषा का अंतिम संस्कार करेंगे, क्योंकि इतने दिन से मनीषा की जो लाश थी, उसका जो शव था, बिना अंतिम संस्कार के ही था और गांव वाले अपनी मांग पर अड़े थे कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा दिल्ली एम्स से अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। लिहाजा दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम होने के बाद उसका शव एक बार फिर सुबह भिवानी के सिविल अस्पताल में लाया गया। वहां से जो है फिर उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए गांव ढाणी लक्ष्मण के शमशान घाट में ले जाया गया। वहां पर मनीषा को अंतिम विदाई देने के लिए गांव वाले भारी संख्या में पहुंचे। इस दौरान भारी पुलिस बल भी ढाणी लक्ष्मण में और वहां को जाने वाले सभी रास्तों पर मौजूद रहा। इसके अलावा जो रैपिड एक्शन फोर्स थी उसने सारे रास्ते जो बंद कर दिए गए थे गांव की ओर के, वो खोलते। आपको बता दें कि गांव वालों ने पक्का धरना करते हुए सभी रास्ते गांव की ओर आने वाले बंद कर दिए थे और उन रास्तों को जेसीबी के जरिए फिर से खोला गया। आपको बता दें कि उसके छोटे भाई नितेश, जो कि 13 साल का है, उसने अपनी बहन को मुखाग्नि दी। इस दौरान पिता खुद को संभाल नहीं पाए और फूट फूट कर रोए। इस दौरान परिवार वाले और गांव वाले उन्हें दिलासा देते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भी इस दौरान मनीषा का जब अंतिम संस्कार हो रहा था वहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीते दिन सीएम नायब सिंह सैनी ने पोस्ट की थी, जहां उन्होंने कहा था कि हम अब मनीषा केस की जांच सीबीआई को दे रहे हैं, यानी कि मनीषा केस में जो उसकी मौत हुई है उसका जो भी अब राज है, असल कहानी है, सीबीआई उसे सामने लाएगी। इसी बीच मनीषा का पोस्टमार्टम भी दिल्ली एम्स में हो चुका है और रिपोर्ट हालांकि अभी नहीं आई है सामने, वो सीबीआई को सौंप दी जाएगी जैसे कि हमें जानकारी मिली है और उसके आधार पर फिर सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच जेजेपी के एक नेता ने बड़ा खुलासा किया है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां जेजेपी के एक नेता ने यह कहा है कि मनीषा की उसकी मौत के कुछ देर पहले ही उसके दोस्त से लंबी चैट हुई है। नाबालिग उसका वो दोस्त था जिससे उसकी व्हाट्सएप पर लंबी चैट हुई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ऐसे चैट को सार्वजनिक तौर पर बताना या लीक करना गलत होगा, इसलिए अभी ये बताया नहीं गया है कि चैट में क्या कुछ लिखा हुआ था। लेकिन उनका ये दावा है कि मनीषा ने अपनी मौत के पहले अपने एक नाबालिग दोस्त से लंबी चैट की थी। रात के 2 बजे तक ये चैट चली थी, जो कि इंग्लिश में थी, मतलब हरियाणवी लहजा, लेकिन इंग्लिश में उसे लिखा गया था। देखिए, अब तो मनीषा पंचतत्व में विलीन हो चुकी है, लेकिन एक सीख दे गई। सीख ये कि अगर हम डट कर खड़े रहेंगे, एकता में खड़े रहेंगे, बनाए रखेंगे एकता को, तो हमारी मांगें भी पूरी होंगी, न्याय भी मिलेगा। हालांकि न्याय अब मिलेगा कि नहीं ये देखना होगा, सीबीआई जांच कर रही है। मगर मनीषा का ये केस पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर गए कि पुलिस आखिर क्यों कुछ छुपाती हुई नजर आई। बहरहाल अब जो भी है इस केस में सीबीआई की जांच के बाद ही सामने आएगा। लोग इसे दूसरा हाथरस कांड कहने लगे थे, लेकिन अब न्याय मिल जाएगा तो मनीषा की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी, ऐसा माना जा सकता है। क्या कुछ आप कहेंगे इस केस पर, लोगों की एकता पर, उनके हौसले पर? हमें जरूर बताएं।